Hi everyone, this is Shubham Aware and today we'll be discuss about very important topic. What is the composition of blood? ब्लड में क्या क्या चीज़ें रहती है हम आज डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ब्लड में बेसिकली प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स रहते हैं. It circulate throughout our body, delivering oxygen and nutrients to the various cells and tissue. जो ब्लड रहता है ना, जो ब्लड हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, डिलीवर करता है. इट मेक अप 8% ऑफ आवर बॉडी वेट. ओके, 8% हमारे बॉडी में 8% जो वेट होता है वो ब्लड का होता है. ओके, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. एंड एन एवरेज अडल्ट पोसेस अराउंड 5 to 6 लीटर ऑफ द ब्लड हमारे बॉडी में देखे तो 5 to 6 लीटर जो होता है वो ब्लड होता है. ओके, 5 to 6 लीटर ब्लड होता है अप्रो म्हणजे ॲव्हरेजली. टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हम देखते हैं. अब टाइप ऑफ ब्लड सेल्स देखते हैं. वी हैव सीन ब्लड कंसिस्ट ऑफ सेल्स नोन एज अ फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड. फॉर्म एलिमेंट. ओके, blood cells also called as a form element. These cells have their own function and roles to play in the body. Okay, the blood cells which circulate all around the body. जो हम फॉर्म एलिमेंट पे थ्री सेल्स है. रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, white blood cells, leukocytes, and third number is white blood cells. This is also called as leukocytes. Okay. एंड टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हुआ यहाँ पर. रेड ब्लड सेल्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं. व्हाट इज एरिथ्रोसाइट्स? आरबीसी आर बाइकॉन्केव सेल्स एंड विदाउट न्यूक्लियस इन ह्यूमन. जो आरबीसी है, आरबीसी में जो एरिथ्रोसाइट्स में ई न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियस नहीं है. विदाउट न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ई न्यूक्लियोटाइड. आरबीसी कंटेन द आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. आरबीसी में ज़्यादा तरीके से हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिस्पिरेटरी प्रोटीन है हीमोग्लोबिन. रिस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है. गिव ब्लड इट्स रियल. Therefore, why RBC is red color? Because hemoglobin is present. Okay, hemoglobin असल्यामुळे सॉरी hemoglobin है इसलिए उसका जो कलर है वो लाल है. RBC are the most copies blood cells produced in the bone marrow. जो RBC है बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है. ओके, देयर मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एंड वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन. RBC का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना. ओके, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना बॉडी में. और एक इंफॉर्मेशन आरबीसी के जो लाइफ स्पान होते हैं वो 120 डेज है. ओके, 120 डेज है. यहाँ पर वाइट ब्लड सेल. व्हाट इज वाइट ब्लड सेल्स? ल्यूकोसाइटस आर कलरलेस ब्लड सेल्स. जो ल्यूकोसाइटस है उसको कोई कलर नहीं है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज कलरलेस. ल्यूकोसाइटिस इज कलरलेस है एंड दे आर कलरलेस बिकॉज उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए वो कलरलेस है. यानी कि हमने देखा था आरबीसी उसमें हीमोग्लोबिन है इसलिए वो रेड ब्लड सेल्स है. इसके लिए इसलिए उसका कलर जो है वो रेड है. और इसका उसके इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए वो है कलरलेस. दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज अ ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स. हम इंफॉर्मेशन और जो है डब्ल्यूबीसी उसमें डिवाइड किया है ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स. डब्ल्यूबीसी मेनली कंट्रीब्यूट टू द इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म. जो डब्ल्यूबीसी इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा जाए तो डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है. ओके, red blood cells are the red due to the hemoglobin which is transport molecules and also pigment as a result of the blood is red. Okay, type of blood white blood cells. white blood cells के क्या further types है. There are different type of the white blood cells and are classified mainly based on the presence and absence of the granules. यहाँ पर type of जो white blood cells है उनके टू टाइप्स है, granulocytes and agranulocytes. ओके, और जो है उसका जो डिफरेंस क्या है, क्लासिफाइड क्या है, वो ग्रैनुल्स प्रेजेंट है और एब्सेंट है इसके बेस में वो डिवाइड किया हुआ है. हम देखेंगे ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स. देयर आर 5 टाइप ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड. ओके, ग्रैनुलोसाइट्स देखेंगे. व्हाट इज द ग्रैनुलोसाइट्स? दे आर ल्यूकोसाइट्स. ओके, ग्रैनुलोसाइट्स इज ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी विद द प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुल्स. उसमें ग्रैनुलोसाइट्स इसके लिए उसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट है इसलिए वो ग्रैनुलोसाइट्स है. इन देयर साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स प्रेजेंट है. ओके, the granulated cells include eosinophils, basophils and neutrophils. जो ग्रैनुलोसाइट्स है
ईसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट है, इसलिए वो ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाते हैं। ओके, हम वन वन पॉइंट्स स्टडी करेंगे। व्हाट इज ईसिनोफिल्स? दे आर सेल्स ऑफ ल्यूकोसाइटस। ल्यूकोसाइटस का ए सेल है यूसिनोफिल्स विच आर प्रेजेंट इन द इम्यून सिस्टम। हमारे जो इम्यून सिस्टम होती है इसमें बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल यूसिनोफिल्स करता है। ओके, यूसिनोफिल्स इम्यून सिस्टम में वर्क करता है। दिस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्बेटिंग इन्फेक्शन इन पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रा एंड फॉर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद द एलर्जी एंड अस्थमा। जो इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल करता है, और जो सेल्स डैमेज हुए एलर्जी एंड अस्थमा है, वो भी वो जो कवर करने का काम जो यूसिनोफिल्स करता है। यूसिनोफिल्स सेल्स आर स्मॉल ग्रेनुलोसाइट्स। यूसिनोफिल्स इज अ स्मॉल ग्रेनुलोसाइट्स विच आर प्रोड्यूस विद बोन मैरो। आरबीसी भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है और यूसिनोफिल्स भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। मेक्स 2 और 3% ऑफ द होल डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में 2 to 3% जो का जो यूसिनोफिल्स प्रेजेंट है। और दिस सेल्स आर प्रेजेंट इन द हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हाई कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा तरीके से हमको यहाँ पर यूसिनोफिल्स ही दिखता है। व्हाट इज बेसोफिल्स? बेसोफिल्स दे आर द लीस्ट कॉमन ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 1% ऑफ द डब्ल्यूबीसी। बेसोफिल्स सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसोफिल्स 0.5 to 1% ऑफ द डब्ल्यूबीसी में 0.5 to 1% रहते हैं। बहुत छोटा है, लिस्ट बहुत लिस्ट रहते हैं। दिस दे कंटेन लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स विच प्ले अ वाइटल रोल इन द mounting a non-specific immune response to the pathogen, allergic reaction, and by releasing histamines and dilates and blood vessels। जो यहाँ पर हमने स्टडी किया हुआ है बेसोफिल्स जो है ह्यूमन सिस्टम में इंफॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट है। और जो होता है एलर्जिक रिएक्शन में बहुत ही रोल प्ले करता है। हिस्टामिन एंड डायलेट्स। These white blood cells have the ability to the stain when exposed to the basic dyes, hence referred to the basophils. These cells are the best known for their role in asthma and they result in the inflammation and bronchostructure in the airway. अस्थमा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। दिस सीक्रेट जो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स सीक्रेट सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हिपरिन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा तरीके से यहाँ पर डब्ल्यूबीसी में नजर आता है। दे आर नॉर्मली फाउंड इन द ब्लड स्ट्रीम में है। ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रोफिल्स देखता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। दे आर दी प्रीडोमिनेंट सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द पस। ओके, एंड अराउंड 60 to 65% ऑफ द डब्ल्यूबीसी आर न्यूट्रोफिल्स। डब्ल्यूबीसी में देखा जाए तो 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट है। बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी में, 60 to 65%। एंड डायमीटर उसका 10 to 12 माइक्रोमीटर है डायमीटर। और द न्यूक्लियस इन 2 to 5 लोब्स एंड साइटोप्लाज्म हैज अ वेरी फाइन ग्रेनुल्स। उसमें न्यूट्रोफिल्स में स्टडी किया जाए तो 2 to 5 लोबे। ओके, 2 to 5 लोबे and very fine granules है। Neutrophils help in the destruction of bacteria with the lysosomes and it acts as a strong oxidant। जो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया को डैमेज करने के लिए वो न्यूट्रोफिल्स वर्क करता है। न्यूट्रोफिल्स आर द स्टेन ओनली यूजिंग द न्यूट्रल डाइज, हिंस दे आर कॉल्ड एज अ सो। Neutrophils are also the first cell of the immune system to respond to an invader such as the bacteria or viruses। न्यूट्रोफिल्स एक पहला इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्स करता है जो बैक्टीरिया और वायरस को डैमेज करता है। द लाइफ स्पैन ऑफ द दियर डब्ल्यूबीसी एक्सटेंड फॉर अप टू द 8 hours एंड अराउंड प्रोड्यूस एवरी डे इन द बोन मैरो। जो न्यूट्रोफिल्स है, द लाइफ स्पैन ऑफ द डब्ल्यूबीसी जो का लाइफ स्पैन है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइटिस का लाइफ स्पैन 8 hours है। और हर रोज वो प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट इज ग्रैनुलोसाइटिस। ग्रैनुलोसाइटिस दे आर द ल्यूकोसाइटिस। ओके, ल्यूकोसाइटिस का एक पॉइंट है ल्यूकोसाइटिस, सॉरी ग्रैनुलोसाइटिस। हमने ग्रैनुलोसाइटिस की इंफॉर्मेशन अब पढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रैनुलोसाइटिस। उसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं, विदाउट ग्रैनुल्स इज कॉल्ड एज ग्रैनुलोसाइटिस। They are the leukocytes with the absence of the granules in their cytoplasm
ग्रैनुलोसाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन द मोनो। हमने देखा था कि जो ग्रैनुलोसाइट्स है उसमें मोनोसाइट यूसिनोफिल्स, बैसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स है, और जो अग्रैनुलोसाइट्स है उसमें मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स है। व्हाट इज द मोनोसाइट्स? दिस सेल्स यूजुअली हैव अ लार्ज बॉइल्ड न्यूक्लियस विद द डायमीटर 10 to 12 माइक्रोमीटर। मोनोसाइट्स की स्टडी कीजिए। दिस मोनोसाइट्स सेल्स यूजुअली लार्ज बाइलोब बाय टू लोब है, इसलिए बाइलोब कहा जाता है। बाइलोब न्यूक्लियस विद डायमीटर 12 to 20 माइक्रोमीटर है। द न्यूक्लियस इज जनरली हाफ मून शेप और किडनी शेप। उसका मोनोसाइट्स का जो शेप होता है वो किडनी शेप है, ओके, किडनी शेप है और मून शेप है। एंड ये ऑक्यूपाइड 6 to 8% ऑफ दी डब्ल्यूबीसी में 6 to 8% यहाँ पर परसेंटेज है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहता है। दे आर दी आर गैरबैक ट्रक्स ऑफ द इम्यून सिस्टम में बहुत बढ़िया रोल करता है, ओके, बहुत बढ़िया रोल करता है मोनोसाइट्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मोनोसाइट्स आर द टू माइग्रेट टिश्यू एंड क्लीन अप डेड सेल। जो डेड सेल होते हैं उसको यहाँ पर क्लीन करता है, क्लीन करने का काम वो मोनोसाइट्स करता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्लड बॉर्न पैथोजन एंड दे मूव वेरी क्विकली टू द साइट्स ऑफ द इन्फेक्शन इन द टिश्यू, ओके। दिस व्हाइट ब्लड सेल्स हैव द सिंगल बीन शेप न्यूक्लियस, हिंस रिफर्ड टू एज मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है सिंगल बीन शेप है, न्यूक्लियस सिंगल बीन शेप है, इसलिए उसको मोनोसाइट्स किया जाता है। मोनो मीन सिंगल, ओके। व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट? सेकंड इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है लिम्फोसाइट्स। हम मोनोसाइट्स की स्टडी की, अब लिम्फोसाइट्स दे प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक, ओके। एंटीबायोटिक में बहुत बढ़िया रोल करता है लिम्फोसाइट जो है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के लिए बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। देयर साइज रेंज 10 to 10 माइक्रोमीटर, 10 to 10 माइक्रोमीटर साइज है लिम्फोसाइट्स की। दे आर कॉमनली नोन एज अ न्यूट्रल किलर सेल भी कहा जाता है लिम्फोसाइट्स को। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बॉडी डिफेंस में, जो नहीं कि इम्यून सिस्टम में बहुत बढ़िया रोल करता है, बॉडी डिफेंस का काम करता है। दिस वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं, ओके, कलरलेस है, ओके। फॉर्म इन द लिम्फोइड टिश्यू, हेंस रिपोर्ट एज लिम्फोसाइट्स। फॉर्मिन जो प्रोड्यूस होता है लिम्फोइड टिश्यू में प्रोड्यूस होता है, हिंस इज रिपोर्ट एज लिम्फोसाइट्स। देयर आर टू मेन टाइप, जो लिम्फोसाइट्स है उसके टू इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ओके, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये टू जो डिवाइड किए हैं वो लिम्फोसाइट्स में टू मेन टाइप्स है, ओके, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। दिस सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इम्यून सिस्टम्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल एंड सेल इमीडिएट इम्यूनिटी। जो बी एंड टी इम्यून सिस्टम है लिम्फोसाइट्स है वो इम्यून सिस्टम में बहुत बढ़िया वर्क करते हैं, और जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स है वो ह्यूमरल एंड सेल मेडिएट इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं। प्लेटलेट्स, अब देखते हैं हम लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स आर स्पेशलिस्ट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो। थ्रोम्बोसाइट जो है आर स्पेशलाइज ब्लड सेल्स प्रोड्यूस बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स कम इनटू द वाइटल इनटू प्ले व्हेन देयर इज अ ब्लीडिंग और हेमोरेज। जो ब्लीडिंग होते हैं उसके रोकने के लिए ये प्लेटलेट्स वर्क करता है। दे हेल्प इन द क्लोटिंग एंड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, दे हेल्प इन द क्लोटिंग, ओके, क्लोटिंग एंड कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोएगुलेशन ड्यूरिंग अ कट और वंड। जब हमारा जो हाथ का जब हाथ में पैर में किधर भी हम ब्लड बाहर आता है, तब उसके जो आप ही जो होता है रोकते हैं, ब्लड स्टॉप होता है। वो स्टॉप कैसे होता है? तो जो हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, और जो ब्लड स्टॉप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं प्लेटलेट्स, ओके। इसके लिए उसके कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड हमने स्टडी किया। देयर आर प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। हम एक बेसिकली जो स्टडी किया हम वन बाय वन देखते हैं, ओके, वन बाय वन। हमने पहले ब्लड की स्टडी की। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, हमने ये देखा। और टाइप ऑफ ब्लड सेल्स देखा। टाइप ऑफ ब्लड सेल्स में फॉर्म एलिमेंट में जो 45% ऑफ द बॉडी है, जो फॉर्म एलिमेंट है 45% ऑफ द बॉडी, हमने उसमें उस ब्लड सेल्स में आरबीसी है, यूरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड हमने टाइप ल्यूकोसाइट्स के पार्ट देखे, मेन पॉइंट देखे। डब्ल्यूबीसी में ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स देखे। यहाँ पर ग्रैनुलोसाइट्स में थ्री पार्ट्स है, थ्री मेन पार्ट्स है, यूसिनोफिल्स एंड बैसोफिल्स एंड नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रोफिल्स
एंड इसकी भी हमने स्टडी की। और जो अग्रेनुलोसाइट्स है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, उसकी भी हमने स्टडी की। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ दी सॉरी प्लेटलेट्स भी हमने देखा अच्छी तरीके से। आई होप यू अंडरस्टैंड फॉर दिस लेक्चर। प्लाज्मा की बात कीजिए, प्लाज्मा जो है 55% ऑफ द ब्लड है, और जो फॉर्म एलिमेंट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ऑफ 45% है। ओके, ये भी हमने देखा। और आई होप यू अंडरस्टैंड कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। हमने जो इंट्रोडक्शन है कंपोजिशन ऑफ द ब्लड उसकी स्टडी की। हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। दिस इज द वाइट ब्लड, दिस इज द ब्लड फॉर्म एलिमेंट 45% इन द ब्लड, प्लाज्मा 55% इन द ब्लड। ओके, I hope you understand this video. Like, subscribe and share a video. Okay, thank you.